हित कभी सपने में भी नहीं चाहूंगा। तो इसलिए अपने प्राणी मित्र तो अपने प्राणी मात्र से मित्रता का अपने को भाव होना चाहिए। तो ये बोले हृदय की पूजा करते समय ये भावना मन की कि मेरे अंदर भी वो वात्सल्य, हर प्राणी के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, और वो प्रेम की उच्चतम स्तर को बोलते हैं वात्सल्यता। जैसे माँ की रहती ना, माँ की अपने संतान के प्रति उच्च स्तर की रहती, जितना बाप के अंदर नहीं रहता, माँ के अंदर जो उच्च स्तर है, मतलब उसका संतान जितना भी गलत करे, बदमाश हो जावे, इतना उद्दंड हो जावे, उसके बावजूद भी माँ का प्रेम ना उसके प्रति ना कम नहीं होता, वात्सल्य उतना के उतना रहता है। तो बोले वैसे परमात्मा का भी ना वात्सल्य वैसे ही रहता है कि उनके शरण में आया हुआ पापी से पापी आदमी के प्रति भी वो वैसे ही वात्सल्यता रखते हैं। एक वो भजन में आया है, इंद्र जालियो कहे तो आव्यो गणधर पद तेगने दीनो रे। मतलब गौतम स्वामी जो है ना, वो जब किस्सा सुने हो कि नहीं, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है और वो समूह शरण में बैठे रहते हैं, अभी देव लोग सब जाते रहते हैं और गौतम स्वामी इंद्रभूति के रूप में यज्ञ करते रहते हैं। वो समझते हैं कि मेरे यज्ञ से देव आ रहे हैं, जितने देव बाहर चले गए तो मालूम पड़ता है कि भगवान महावीर आए हुए हैं और उनका संदेश चल रहा है। तो उनको ना वो दुनिया भर का गाली गलोच करता हुआ आया। बोले एक कौन है? बोले इंद्र जाली, मतलब कोई जादूगर होगा, मैं उसका जादू अभी तोड़ता हूँ। बोले मैं जा करके, मेरे से विद्यमान कौन हो सकता? बोले ऐसा मांग, मैंने भगवान को गालियां देते हुए उनकी आलोचना करते करते गया, और उनको भगवान ने क्या किया, अपना पहला शिष्य गणधर बना, मतलब। और बोले अर्जुन माली जे घोर पापी, अर्जुन माली की कथा कभी सुनोगे ना, इतना पापी था कि उसको अगर देख लो उसकी उस समय की पर्याय, तो वो बोले कि तो 7वीं नरक से भी नीचे जाने वाला जीव है, इतना पापी था, मतलब इतना खूनी और लुटेरा था। उसको भी भगवान ने तार दिया, मतलब अपने शरण में ले लिया। उनकी वात्सल्यता का स्तर बता रहा हूं। तो बोले ऐसी ही भाव मेरे अंदर भी रहना चाहिए कि कोई जितना भी गंदा से गंदा आ जावे, पर मैं अपने स्वभाव के अनुसार उसको मैं क्षमा करूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता कौन सा? नाभि। नाभि जो है ना, ये पूरे शरीर का क्या है? सेंटर है। पूरे शरीर का अगर सेंटर है तो नाभि, तो वो नाभि को सेंटर मान के क्या माना कि मैं संसार के इस जीवन के किसी भी पहलू में रहूं। पहलू मतलब करता कि परिधि, जैसे गोल है और गोल के बीच में नाभि है। अब मैं यहाँ पे भी रहूं, मतलब ये है मेरा परिवार, तो भी मेरा सेंटर आप रहोगे। ये है मेरी दुकान, तो भी मेरी सेंटर आप रहोगे। ये है मेरा फलाना काम है, तो भी मेरा सेंटर। जिस स्थिति में रहूंगा जीवन के, लेकिन मेरे सेंटर में आप रहोगे, समझ गए ना। दुकान में जाऊंगा तो भी मेरे सेंटर में भगवान का सिद्धांत, परिवार में जाऊंगा तो भी मेरे सेंटर में सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि उनके अनुकूल जो वहां पर जो उन्होंने व्यवस्था बताई, उसी के साथ तो मेरी चित्त अवस्था मेरी बनी। तो ये 9 अंग की पूजा का ये ऐसा महत्व है कि मेरे अंदर वो गुण वैसा प्रकट हो। जैसा मैं पहले दिन बताया ना कि भगवान की पूजा करने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही लॉजिक है कि उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने की भाव, ना कि कोई मनोकामना पूरी करने की कोई भाव होना चाहिए। एक तो जैन दर्शन में मनोकामना पूर्ण करने की कहीं पे भी कोई उल्लेख ही नहीं है और ना ही कोई चीज है। जैन दर्शन इसको मानता ही नहीं है, पहले नंबर में। दूसरा नंबर में संसारिक मांग, यानी आप जाओगे आज भगवान बिकला अच्छा दे देना, आज भगवान मेरे को पास कर देना, स्टूडेंट जाओ तो आज रिजल्ट आने वाला है, आज मेरे को पास कर देना, भगवान शादी नहीं हो रही है, संसार बताना वो कर देना, भगवान मेरे को यहाँ का ट्रस्टी बना दो, आज चुनाव है ट्रस्टी बना दो, या वार्ड मेंबर बना दो, या विधायक बना दो, या सांसद बना दो। ऐसी कोई डिमांड तो करना ही नहीं, ना ऐसी भावना भाना, और भाती भी हो तो होनी नहीं है। हो जावे तो एक तपांग अकन घटना है, वो उसमें भगवान कोई निमित्त नहीं, क्योंकि हमारे भगवान संसार, वो एक ज्ञानी बोलते हैं जहां पे मांग है वहां पे संसार है, जहां पर मांग है वहां पे संसार है। तो बोले वहां पे भगवान के सामने मांगनी चाहिए नहीं। हालांकि मोक्ष भी अपन मांगते हैं, एक अपेक्षा तक मांगते हैं, क्योंकि मोक्ष तो आपको अपनी लिए अपना पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा। भगवान तो सिर्फ निमित्त है, वो आपको रास्ता बता दें कि भाई गुरु के सामने तो मांग सकते हैं, गुरु के सामने मांग सकते हैं। क्या चीज? जैसे कुछ नहीं मांग सकते गुरु के सामने, क्योंकि गुरु स्वयं त्यागी है,
तो किससे मांगना चाहिए? हाँ? मांगना तो है ही नहीं है। फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो फिर किससे तो दूर? आपकी आवश्यकता अभी कौन कर रहा है पूरी बताइए? आपका पुण्य पुरुषार्थ है। कर रहा, आपका पुण्य पुण्य वाला कर है। रहा है। पुण्य करो अपने हाँ। आप होगा। और अगर आप ऐसा मानते हो ना तो घोर मिथ्यात्व के बंदा आप कर रहे हो, घोर मिथ्यात्व। जैसे मेरी जो अभी आवश्यकता है कि अभी मेरे कुछ चाहना है, तो अभी मैं अगर कुछ चाहता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए, तो गुरु करेंगे भैया। फिर किससे करें? गुरु क्या, गुरु का कुछ काम नहीं क्या है? करते। गुरु क्या करेंगे? अगर गुरु यही काम करने लग जावे तो सब संसार भगवान में को भी छोड़ गुरु- नहीं, गुरु नहीं, ने क्यों नहीं। छोड़ दिया वे संसार? भगवान को छोड़ के लोग गुरु पूजेंगे। अरे नहीं तो जो जिसका डिमांड पूरा होगा वो सबसे इसी को पहले पूजेगा। बोला सीधा सी बात। गुरु गुरु का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गुरु जो है भगवान और हमारे बीच रास्ता, का सेतु बीच का का। काम है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक दृष्टांत बता देना, उससे मालूम पड़ जाएगा कि ना आप किसी डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आपकी बीमारी का, आप प्रिस्क्रिप्शन को समझ सकते हो क्या? उसके लेकिन कंप्यूटर के पास में आए तो कंप्यूटर आपको प्रिस्क्रिप्शन देख के बता देगा भैया आपको कौन सी गोली की दरकार है, वो आपको निकाल के दे देगा। जस्ट लाइक भगवान जो है डॉक्टर है और गुरु है जो कंप्यूटर है। हम अपना दुख दर्द बोलते हैं तो भगवान ने आगम में अपना हमारा क्या कर दिया, इलाज लिख दिया, लिख के दिया। हाँ, और उसको गुरु उसको पढ़ करके उसको अपन को हाँ बताता बता है। लेकिन मनोकामना और अगर ये सिद्ध मांग रहे हो तो इससे बड़ा मिथ्या तो कोई नहीं है। यानी कि हमारा तो ये बोला कि अगर आप अगर ऐसे भी बोल देते हैं भगवान सबका भला करे तो बोले ये भी सबसे बड़ा भगवान की आसाधना उससे बड़ी नहीं हो सकती, अगर आप ऐसा बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जो करता नहीं उसके ऊपर आरोप कैसा लगा दे रहे हो आप? हमारे इसलिए बोले भगवान को पहचानना बहुत जरूरी है, गुरु को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु का काम क्या है? हमारे गुरु का यही काम करें। जो व्यक्ति संसार छोड़ के खुद आ गया है और संसार छोड़ने का मार्ग बता रहा है आपको, और तुम वो संसार की पूर्ति करेगा, वो कैसे कर सकता है? और अगर ऐसी पूर्ति करने लग जाओगे, अच्छा मैं एक बार मान लिया आपकी अगर मनोकामना पूर्ति होती भी है तो फिर अच्छा, आपका अच्छा और बुरा किया हुआ काम कब काम आएगा? फिर क्या होगा? फिर अगर आप यहाँ पे उसका हिसाब किताब तो हाँ यहीं उसका, होना है। हाँ तो उसका हिसाब किताब कहाँ गया? फिर पुरुषार्थ से ही चलेगा। हाँ आपके पुरुषार्थ से चलेगा। आपके वे कर्म का आपके पास अभी जो जिस स्थिति में ना आपके पूर्वकृत कर्मों के कारण आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी भगवान और किसी गुरु ने नहीं दिया। और अगर आप ऐसी मैं तो अगर ऐसी मान्यता, इस मान्यता को निकाल दो, ये जैन दर्शन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये जैन दर्शन बोल रहा है। और संसार की मांगना तो हुई नहीं चाहिए कभी भगवान के सामने। यहां तो सिर्फ त्याग और वैराग्य की भावना, मतलब भगवान के पास खड़े होकर के 3 अभिगम बताएं अपने आप। अभी अपन कुछ दिनों के बाद में 10 ट्रिक की बात करेंगे कि मंदिर में आने के बाद में 10 प्रकार की 3 क्रिया होती है, उसको कैसे करनी चाहिए। तो उसमें एक ट्रिक में आता है कि ना भावना भानी चाहिए। अभी अपनों क्या भावना चाहिए? परमात्मा वो दिन कब आवेगा जिसमें मैं सब संबंधों को छोड़ करके मैं वैरागी यानी कि आपकी राह में चलने लगे, मतलब साधु बनूं। ये भावना और वो वैराग्य की भावना आएगी तो ही आपका वो सार्थक है। हाँ, आपके अंदर वैराग्य की भावना हो कि मैं छोड़ूं, ये काम ना हो, मैं कब छोड़ूंगा, मेरी शरीर की प्रति आसक्ति, मेरी धन के प्रति आसक्ति। आते हैं तो भगवान को दर्शन करते हैं तो वही सब वो बोलते हैं ना अपन। हाँ, ये चीज तो बोल रहे ना। अपनी जितनी भी प्रार्थना है वहां पे कहाँ पे बोली गई कि आपकी मनोकामना, आपका संसार बढ़ाने की बात कहीं नहीं बोली। नहीं। और अगर आप ये कैसे, आप मैं बोलता हूँ कि कैसे हो सकता है कि मनोकामना पूरी हो सकती है? अगर ऐसी मनोकामना पूरी हो जाए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा ये साहब। तो देवी देवता कर सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सहायक बन सकते हैं, सहायक लेकिन भी नहीं बनेगा। मैं बोलता हूँ, मेरे को लॉजिकली बताओ, अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाए तो ज्ञानी बोलते हैं आप खुद सोचो, संसार का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। संसार का पूरा, क्यों? क्योंकि एक खूंखार कैदी जो मर्डर का कैदी वो जेल में पड़ा हुआ है, वो भी मनोकामना कर सकता है कि नहीं? और उसकी मनोकामना पूरी हो गई, वो मनोकामना कर रहा है कि मैं जेल से छूट जाऊं, तो फिर उसकी भी मनोकामना पूरी होनी चाहिए ना। अगर वो उसकी मनोकामना पूरी होगी तो क्या होगा? सबकी क्यों नहीं होती? हाँ सब, हाँ ये मेन बात है। सबकी क्यों नहीं होती? सबकी क्यों नहीं होती? सबकी क्यों नहीं होती? अगर ये बोल रहा है कि मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ या मैं माना हूँ या मेरा ये होना है, तो तेरा हो गया तो इनका क्यों नहीं हुआ या इनका क्यों नहीं? ये परफेक्ट बात पकड़ा, एकदम सही लाइन, ये सही लाइन। सबकी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अपने कुलदेवी लोग जो करते हैं, कुल देवी आदि का तो क्या कि प्रसन्न होते हैं उसको करते हैं। ऐसे कैसे प्रसन्न होते हैं? मतलब प्रसन्न किस आधार पे होंगे बताइए? भक्ति भावना, त्याग, भक्ति भावना तो है, तो भक्ति भावना तो मैं भी तुम्हारे ऊपर वैसे कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ये लॉजिक ऐसा तो सबके पक्ष है। क्या है फिर?
ये भाव दशा कहते हैं आपका जो देवी देवताओं की बात करें नहीं, देवी देवता भी नहीं कर सकते। हाँ, देवी देवता भी कैसे करते हैं? अगर देवी देवता भी कर ले तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपका अच्छा सुकृत और गलत कृत वो कहाँ के फिर आपका वो भी मना तो अगर सबके आप लिए ये होना चीज चाहिए मान ना। रहे हो उससे तो मिलेगा ही। तो वो भी तो सबके लिए होना चाहिए ना भैया। हैं? तो वो भी अगर देवी देवता भी कर रहे हैं, अपन मान रहे हैं, हाँ, सही तो वो बात भी बोल- सबके लिए होना चाहिए। नहीं तो अगर वो 10 के 10 है उनके पास जो जैसे एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई मेरी ये कामना है तो उसको आप अप्रूव होगा। नहीं नहीं, उनकी भक्ति के ऊपर यानी उनके हिसाब से और कहने उनके में बाद फिर उनकी भक्ति है। उनकी भक्ति के ऊपर है उनका यानी समर्पण उनका है। तो भैया उसका भक्ति का पैरामीटर कैसे सेट होगा कि इतने में ये ऐसी भक्ति करेगा तो इसका काम नहीं, होगा? अगर तो वो उनका है ना। नहीं अब वो आपके भक्ति पास क्यों में चाहते हैं अपनी? वो अपनी भक्ति क्यों जाएगा? देवी देवता क्यों चाहते हैं देवी भक्ति? प्रसन्न सब होते हैं उससे। क्यों प्रसन्न होंगे? आपको आपकी ऐसी क्या चीज प्रसन्नता जैसे है? अच्छी लगती है, यानी कि आपको मतलब वो वो भी है। देवी देवता फिर वो तो रिश्वतखोरी होगी तो एक प्रकार की। रिश्वतखोरी नहीं, और किस बात की होगी? रिश्वतखोरी नहीं हुई। सबसे पहली बात आप देवलोक का विवरण पढ़िए। देवलोक का हाँ। विवरण पे कौन से देव कहाँ पे आते हैं सबसे पहले बताइए। कौन से देव मनोकामना पूर्ण? कोई भी देव, सबसे पहली बात तो है अभी कि तो हम गए ना। हमारे हाँ। पास अगर कोई अगर देव इधर आ भी गए ना हाँ। तो साहब भुवनपति लोग आ सकते हैं। मैं मंदिर में पहले नहीं, देवलोक मैं जब मंदिर आप में- तत्वार सूत्र हाँ, मंदिर में। वो देव तो यहाँ आ ही नहीं सकते पहली बात। भगवानपति देव ही आपकी भगवानपति इच्छा देव के मनोकामना तो पूरी नहीं नहीं करते नहीं कर हैं। सकते, नहीं कर सकते। पूरी करते जैन हैं। दर्शन हो ये अगर आप मान लो तो और किसी दर्शन की अपेक्षा तो करूंगा। मैं ये गारंटी के साथ छाती ठोक कर और इसके लिए वो करने को तैयार हूं कि जैन दर्शन इस चीज को मानेगा ही नहीं, निश्चय रूप से। क्योंकि जो पिंटू ने बात बोली ना वो इस बात में दिलाता और हूँ। जैसे कोई संघ के ऊपर जैसे मान लो कोई विपदा दी है तो उसके लिए तो भाई, देवी मतलब देवता का सहयोग- संघ नहीं, के ऊपर विपदा किस प्रकार की आ रही है वो बताइए। जैसे कुछ जैसे चमत्कार दिखाते दादा भाई, किस बात में? नहीं, जैसे चमत्कार अपन बोलते हैं दादा गुरुदेव का, जैसे गौ उठ के चली, मरी गौ उठ के चली, जैसे ये सब कैसे होता है अभी ये देखो बताओ। नहीं जैसे नहीं एक सुनो कलाकुंड मरी इसका का बात बात ना नहीं, आप जैसे उसको- इसका सब जैसे अमावस में चांद, ये सब बहुत देखो- चमत्कार ही हुआ, तो ये कैसे सहयोग होता है? ये चमत्कार को पुण्य से हुआ कि क्या हुआ ये बताओ। देखो ये पहला बात- बात चमत्कार और मनोकाम नहीं, नहीं, वो अलग हो चमत्कार भी गया। ये भी चीज जो है ना, ये चमत्कार हो क्यों रहा है? सुनो, ये तो अपना कर्म हाँ है हाँ सुनो ना सुनो। भाई। अपन भी चंद्रमा दिखा सकते हैं, फिर वैसा चमत्कार पुण्य ही आएगी कि अपने हाथ में कि क्या होता है? नहीं, इसका ये बताओ, ये कहने मतलब वो भी नहीं चल, देखो भाई देख ये भी यानी इस चमत्कार चर्चा अपन मानते हैं ना। इस चर्चा को इसलिए अभी रोक दें। मानते हैं चमत्कार अपन भी है दादा, चमत्कार ही है। नहीं अभी इस चर्चा भी इसलिए क्योंकि ना मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मैं सबका परफेक्ट और लॉजिक